नमस्कार। आशीर्वाद काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिशें करनी पड़े। आ जाओ मेरे शेर बहादुर 28वां एपिसोड। सुपर फास्ट 25 क्वेश्चन को हम लोग 20 से 25 मिनट में रौंदने का प्रयास करेंगे। सुपर फास्ट आ जाओ, सुपर फास्ट चलते हैं। सुपर फास्ट कहता है एक वस्तु की चिन्हित कीमत 400 है। एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलती है और 4 वस्तु की खरीद पर 24%। तो 5 वस्तु खरीद पर कितनी % छूट मिलेगी? ये तो बाई एवरेज चलेगा मेरे शेर बहादुरों, ये तो बाई एवरेज चलेगा। इसमें 400 से कोई लेना देना ही नहीं है। जब प्रतिशत दिया हुआ रहे और प्रतिशत ही पूछे तो 400 से क्या मतलब है? एक वस्तु है बाबू, इस पर छूट है 6% और अन्य 4 वस्तुएं हैं बाबू, इस पर औसतन छूट है 24%। तब बोल रहा है कुल पर छूट कितना होगा? सोच रहे हैं आप? तो औसत छूट पूछ रहा है और औसत बराबर सीधा जानते हैं योगफल बटा संख्या। तो यहाँ 6 का ही 6 हो जाएगा, 24 चौक 96 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा? 5। 96 और 6 102 हो जाएगा, 102 बटा 5। 102 बटा 5 यानी 20.4% छूट। यहाँ पे औसत छूट क्या हो गया? 20.4। 20.4 कुछ नहीं करना है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। चलिए बढ़िया है। बिट्टू हैं, बिक्की हैं, अजय हैं, नरेश हैं, सारे बच्चे हैं, अजय प्रताप, सारे बच्चे हैं। सबका नाम ले पाना मुश्किल है। सब आ जाइए यहाँ पे, फोकस करिए मेरे शेर बहादुरों। तो ये एवरेज एक वस्तु पर 6%, 4 वस्तु पर, तक कुल मिला के पूछ रहा है। तो एवरेज में दुनिया भर का पढ़े हम लोग ऐसा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं मजेदार तरीके से, आनंदित तरीके से। कहता है एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज 75% वृद्धि है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर वृद्धि होती है। चूंकि 5 वर्ष में बढ़ रही है, 5 वर्ष में 75% वृद्धि, 5 वर्ष में 75% वृद्धि, इसलिए एक वर्ष में 15%। 5 वर्ष में 75% तो एक वर्ष में 15%, और जो प्रति वर्ष बढ़ता वही दर हो गया। तो यहाँ पे दर हो गया 15%। अब कहता है उसी दर से यानी 15% से 2 वर्ष में 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। अब मेरे शेर बहादुरों यहाँ पर 15% दर आ गया और 2 वर्ष हो गया। अब हम सभी जानते हैं 2 वर्ष हो गया 15%, तो 15% वार्षिक दर से अब 15% आपने ले आया, क्योंकि कोई भी ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं था। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है मेरे शेर बहादुरों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर बढ़ता है। तो 5 वर्ष में 15%, तो एक वर्ष में कितना %? 75%। 5 वर्ष में 75%, तो एक वर्ष में 15%, तो ब्याज की दर 15% हो गया। अब 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI निकालना। तो 2 वर्ष का CI तो कितनों % रहे? 2r + r² बटा 100 होता है। 2r तो 15 दूनी 30 और फिर 15 का स्क्वायर बटा 100 तो 32.25 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाई रेशियो आ जाएंगे। मूलधन कितना है मेरे बहादुरों? 4000। 4000 की तुलना 100 से। मिसधन नहीं पूछ रहा, CI चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज यही होगा 32.25। 32.25 फटाफट बेरहमी से काटिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये पॉइंट से 2 शून्य कट गया। 4 से गुना करिए। 4 5 20 के 0 बचा 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 तिया 12, तो 12,900। कैलकुलेशन करिए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जितना भी गुना भाग करने का मौका आता है करिए। जितना करिएगा मेरे शेर बहादुरों उतना मजा आएगा, आनंद आएगा और मैं थर थर कांपेगा। मनोज भाई बोल रहे हैं कि सर मेरा वीडियो कभी कभी नहीं चलता है, एरर बताता है। इंटरनेट एरर कभी बीच में बताए तो एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट कर लीजिए, ठीक हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और बार बार दूसरा मोबाइल में लॉगिन करिएगा तो फिर धीरे धीरे लॉक हो जाएगा। आ जाइए बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कहता है एक दूध वाला 25 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है, उसमें 1/4 पानी मिलाता है, इस मिश्रण को 26 रुपये बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा? तो आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, खरीदा कैसे? तो खरीदा 25 रुपये और बेचा कैसे? तो बेचा 26 रुपये। हाँ, लेकिन मात्रा कितना? ये तो मूल्य है,
ये मूल्य है ना बाबू, ये मूल्य है कि 25 रुपये खरीदा और 26 रुपये बेचा, 25 रुपये खरीदा और 26 रुपये बेचा, लेकिन मात्रा कितनी है? तब बोल रहा है कि 1/4 पानी मिला था। इसका मतलब समझते हैं, दूध था 4 और उसमें पानी मिलाया 1, तो अब मात्रा हो गया 5। मतलब खरीदा था वो 4 लेकिन बेचेगा 5। बोले क्यों सर? क्योंकि बोल रहा है 1/4 पानी मिलाया। तो किसका 1/4? तो पूरे दूध की मात्रा का 1/4। मतलब पूरा मात्रा दूध का था 4, पानी मिलाया 1, तो फिर कितना हो गया? 5 हो गया। तो अब सोचिए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 26 पचे 130, 100 से 130 हो गया। दिन दहाड़े आंसर मार दो, 30% लाभ। कितना परसेंट लाभ बाबू? 30% लाभ, 30% लाभ, 30% लाभ। बढ़े आगे, बिल्कुल लाइव कमेंट चल रहा है। अजय प्रताप है, मनोज है, विक्की है, बबलू है, डब्लू है, सारे बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं। तो मैं देख पा रहा हूं और आप अपना सिंगल कमेंट देखिए ना, दूसरा के घर में ताका झाकी करने का क्या जरूरत है? मैं सबका देख पा रहा हूं। आ जाओ मेरे बहादुर, 2 संख्याएं और कमेंट से क्या मतलब है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिए। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 90% 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? तो पहले रेशियो निकालेंगे मेरे प्यारों। 2 संख्याएं, तो पहली दूसरी, एक तीसरी संख्या से, समझिएगा बहुत मजेदार चीज है। 2 संख्याएं यानी पहली दूसरी, एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी में से लगा तो तीसरी 100 मानेंगे। क्रमशः कितना कितना कम है? 90 और 75 कम है। तो पहला 90 कम है, ये 90% कम है, तो 90% कम है यानी 10 बचेगा। और ये 75% कम है, तो 75% कम है यानी 25 बचेगा। तीसरी संख्या हम से लगा तो तीसरी को तो 100 मान लिए। पहला 90% कम है तो 10, दूसरा समझ रहे हैं 25। तो अब कह रहा है मेरे शेर बहादुरों की कितना वृद्धि करें प्रथम संख्या में, पहली संख्या में बोल रहा है पहली में कितना वृद्धि करें कि दूसरी हो जाए। तो पहली में वृद्धि, तो जिसमें वृद्धि कर रहे हैं नीचे कितना वृद्धि? 15, ऊपर परसेंट निकालना है 100 से, काटो 1 शून्य से 1 शून्य, 10 पचे 50% वृद्धि। कितना परसेंट वृद्धि बाबू? 50% वृद्धि। 150% वृद्धि, 150% वृद्धि। 15 दें 150% वृद्धि। कितना परसेंट वृद्धि मेरे बहादुरों? 150% वृद्धि। तो आनंद आ रहा है आप सभी को? आगे बढ़ते चलिए। ये द्विघात समीकरण वाली बातें हो गई। ये इससे क्या मतलब है? हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो चूंकि एक फार्मूला हमारे दिमाग में आया, इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में भी आया होगा। कितना बार बताए हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x² प्लस 1/x² का मान a² - 2 होता है। ये फार्मूला का इस्तेमाल आप बहुत बार किए हैं। तो इसको आइए x² और +1 को रखिए इधर, 2x माइनस है उधर 0 में 2x हो गया। अब x से भाग दे दिया तो बचेगा x प्लस 1/x बराबर 2। अब x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो इसका भी मान 2 ये होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x पर कितना पावर है उसका 2 ही होगा, और नहीं तो a² - 2 से भी बनाइएगा ना, 2 के स्क्वायर - 2 यानी 2 ही होगा। कैसे भी आप फार्मूला से भी बनाइए, या x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो कितनों पावर है 2 ये होता है। आ जाओ मेरे भाई, 6ठा नंबर क्वेश्चन को धुआं करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कह रहा है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट 24 मिनट में भर सकता है तथा एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी 15 मिनट में भरता है, तो टंकी की धारिता क्या है? यदि आप हमारा पाइप टंकी यूट्यूब पे भी पढ़े होंगे, चाहे पाइप टंकी का सुपर 50 हो, सुपर 30 हो, या पाइप टंकी का पूरा असाइनमेंट मैंने टाइप बाय टाइप पढ़ाया है, तो उसमें स्पेशल एक टाइप का इस प्रकार का क्वेश्चन बताया है कि टंकी की क्षमता या टंकी की धारिता या टंकी में कितना पानी आएगा ये ज्ञात करना हो, तो मैंने आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से बताया था कि ये पता करिए कि जो नल टंकी में प्रति गैलन या प्रति लीटर पानी भर रहा है वो कितना देर में भर सकता है या खाली कर सकता है, तुरंत निकल जाएगा। यहां पे समझिए, बहुत आसान है। 2 पाइप है, पहला पाइप, दूसरा पाइप और एक तीसरा पाइप है। पहला पाइप मेरे शेर बहादुरों
20 मिनट में टंकी को भर सकता है, दूसरा पाइप 24 मिनट में टंकी को भर सकता है, और तीसरा पाइप खाली करने के लिए लगा है जो 3 गैलन प्रति मिनट, 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। मतलब 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर देता है। लेकिन जब तीनों मिलता है, तीनों मिलकर, तो 15 मिनट में भरता है। अब देखिए पाइप टंकी या टाइमर का मैंने आपको एक ही फंडा बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यह है कि चाहे जो भी रहे, सबसे पहले तो हम लोग क्षमता का अनुपात ज्ञात करेंगे। चाहे कुछ भी हो मेरे प्यारों, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्षमता का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहां पे मेरे शेर बहादुरों क्षमता, समय का उल्टा क्षमता, 1/15, 1/20, 1/24। हरों का एलसीएम 15 × 120, क्योंकि आप 15, 20 और 24 का एलसीएम 120 लीजिए, तो 15 × 120, 20 के 120 और 24 × 120। तीसरा का क्षमता क्या होगा? तो बोलिए कि सर जी तीनों मिला के क्षमता 8 है, जिसमें पहला और दूसरा ही 6, 5, 11 हो रहा है, तो तीसरा ऐसे भी खाली करने वाला है तो निगेटिव होगा। जैसे पहला 6 है, दूसरा पाइप का क्षमता 6, 5 है, 6, 5, 11, और तीसरा मिलेगा तो बढ़ना चाहिए ना यदि भरने वाला रहता तो। लेकिन जब तीनों मिल गया तो 8 हो गया, 3 घट गया, यानी खाली करने वाला क्षमता 3। तो कभी भी धारिता पूछे ना, तो जो 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर रहा है, तो ये पता लगाइए कि अकेले ही कितना देर में पूरा टंकी को खाली कर देगा। क्योंकि मेरे बहादुरों पूरा टंकी को खाली करने में यदि 10 मिनट लेता है, तो समझिए टंकी की धारिता 10 या 30 गैलन है। पूरा टंकी को खाली करने में यदि 50 मिनट लेता है, तो पूरा टंकी की धारिता समझ लीजिए 50 × 3, 150 गैलन है। तो यहाँ पे ये पता करना है कि खाली करने में, तो बोले सिंपल है, किसी एक को लेकर चलिए 120, आई 3 की क्षमता से टी, यानी टी बराबर यहाँ पे काटिएगा 40 × 120, 40 मिनट। तो 40 मिनट में ये खाली हो गया मेरे शेर बहादुरों, और 1 मिनट में ये फेंकता है 3 गैलन, तो 40 मिनट में ही खाली कर दिया, यानी पूरी टंकी का धारिता हो गया 120 गैलन। कितना गैलन हो गया? 120 गैलन। तो सभी विद्यार्थी से ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए, पहले भी मैंने रिवीजन करवाया इसका। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 बड़ा ही मजेदार है। कहता है एक बेईमान दूध वाला 30 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है, और उसमें 1/5, अभी तो बनाए थे, 1/5 पानी डालकर। मतलब वो खरीदा कैसे, जो देखिए मूल्य की बात पहले करते हैं। खरीदा है बाबू 30 रुपये, और बेचा कैसे है, तो बेचा है 32 रुपये। लेकिन मात्रा कितनी है? तो बोलिए सर मात्रा है कि वो 1/5 पानी मिला था। 1/5 मतलब किसका 1/5? पूरे दूध का, पूरे मिश्रण का। तो पूरा 5 था, जिसमें पानी 1 मिलाया, तो अब मिश्रण हो गया 6। मतलब वो खरीदा 5 है लेकिन बेचेगा 6, तो उसका लाभ क्या होगा? तो क्रयमूल्य हो गया 30 × 5 = 150। अभी क्रयमूल्य हो गया 6 दूनी 12, 2 बचा 1, 6 × 18 और 1 19, 192। तो अब बोल रहा है कि इसका लाभ क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर होता लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। 150 से 192, 42 ऊपर, 150 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए मेरे बहादुरों, काटिएगा तो 50 से 2 बार में बाबू, 50 से 3 बार में, 3 से 14 बार में, ये 14 ही 2, जब गुना होगा तो 14 दूनी 28%, यानी यहाँ पे लाभ हो जाएगा 28%। तो एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन मिल गया, अब छूटने की संभावना खत्म हो गई। क्लियर है? बढ़िया है, मजा है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही आनंदित करने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है मेरे प्यारों की एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 60% कम पर खरीदता तथा 90 रुपया कम में बेचता तो 50% लाभ। क्रयमूल्य का मान क्या है? याद करिए, ये कोई नया चीज या भयानक चीज नहीं है। यदि आप हमसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक स्पेशल टाइप हमारे असाइनमेंट में भी उपलब्ध है। या तो आप प्रीवियस पढ़े होंगे, रेलवे की तैयारी करते हैं, पिनेकल पढ़ाया, यूथ पढ़ाया है, या सुपर 50, सुपर 30। तो इस प्रकार का स्पेशल मैंने क्वेश्चन इकट्ठा करके 2-3 जरूर दिया है। और जहाँ पे मेरा असाइनमेंट की बात है तो उसमें 8-10 की मात्रा में ये संख्या है। बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, समझिएगा।
एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ा जाए तो हमारे दिमाग में एक चीज तो जरूर आएगा कि चलो 20% के लाभ पर बेचता है तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 होबे करता है और पहला विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। पहला विक्रय मूल्य लिखने का रीजन है कि एक विक्रय मूल्य और आएगा। देखिए, एक व्यापारी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो 100 120, 10% लाभ पर बेचता तो 100 110, 5% लाभ पर बेचता तो 100 105। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा विक्रय मूल्य की चर्चा करता है। जैसे गांव में कुछ खरीद के ले आइए तो बोले कि अजी हमको ना बताते, ऐसे खरीदते ऐसे बेचते तो आपको ऐसे से वैसे हो जाता, बोलता है ना। तो यहाँ पे भी वही कहता है। एक तो हो ही गया कि 100 खरीदा 120 में बेचा क्योंकि 20% लाभ है, लेकिन बोल रहा है यदि वह 60% कम दाम पर खरीदता मतलब समझिए, खरीदे हैं 100 में, 60% कम यानी 40 में खरीदते मतलब विक्रय मूल्य है इसकी तुलना 100 से, और 90 रुपया कम में बेचते तो ये 90 रुपया निश्चित राशि, इसको रहने दीजिए, तो 50% लाभ होता 150। ये हो गया दूसरा विक्रय मूल्य। फिर सही है, मजा यही है, क्वेश्चन यहीं से टर्न लेता है मेरे शेर बहादुरों। क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ 120 पहला विक्रय मूल्य, लेकिन कहता है यदि 60% कम में खरीदा होता तो 100 से 60 कम यानी कि 40 में खरीदा होता। 40 की तुलना 100 से क्योंकि खरीदा है मतलब क्रय मूल्य, और 50% लाभ 150 से। लेकिन कितना लाभ मतलब क्या बोला, 90 कम में बेचा होता। पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर है 90, तो पहले इसको काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ गुना करिए 60, तो ये पहला विक्रय मूल्य 120 है, दूसरा 60 है। हमें चाहिए मेरे शेर बहादुरों क्रय मूल्य, तो बाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए। यहाँ 90 है, यहाँ आप देखिएगा मेरे शेर बहादुर तो 90 है, और यहाँ पर अंतर कितना का है, 60 का है दोनों विक्रय मूल्य में। क्रय मूल्य निकालना है 100 से। चलिए काट दीजिए 30 तिया 90, 30 दूनी 60, 2 से 50 दूनी 100, 50 तिया 150, यानी वस्तु का कीमत हो गया बाबू 150। बहुत मजेदार, लाजवाब, बढ़िया है। सभी शेर बहादुर जो लाइव ना जुड़ पाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास बेहतरीन ढंग से रूटीनबद्ध होकर देखते चलिए। 50 एपिसोड बहुत मायने रखता है। यदि 2-2 बार इसी को देख लिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, थर थर कांपेगा। 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों, मतलब 3 के 9 गुणजों का औसत क्या है। तो देखिए 3 के गुणज कौन कौन होगा, 9 को, 3 होगा, 6 होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, इसका औसत निकालना है। तो बोले सर ये तो 9 गुणज बोला तो आप लिख दिए, 90 गुणज बोलता तो 99 गुणज बोलता तो दिन भर लिखते रहते। नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब 3 का गुणज बोले तो 3 3 बढ़ेगा, 9 का गुणज बोले तो 9 9 बढ़ेगा। और एवरेज में एक स्पेशल टाइप पढ़ा है कि जब समान अंतर से कमी या वृद्धि हो तो औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 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 फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट कितना हो गया 3, लास्ट कितना हो गया 27 बटा 2, कितना हो गया 30 बटा 2, 30 बटा 2 यानी 15, 30 बटा 2 यानी 15। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। कहता 100 मीटर की दौड़ में एक किसी दूरी को 36 सेकंड में, ये तो रेस वाली क्वेश्चन हो गया। और रेस बड़ा मजेदार तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, दौड़ का मास्टर क्लासेस भी दिया है। यदि आप एप्लीकेशन पे देखिए मैथ महारिवीजन बैच में, तो एक स्पेशल चैप्टर है इस बुक में, इस बुक में एक स्पेशल चैप्टर ही है रेस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 100 मीटर की दौड़ में ए किसी दूरी को 36 सेकंड में, बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। बहुत मजेदार, बहुत लाजवाब। तो बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एक ही दूरी को तय करने में ए 36 सेकंड का समय ले रहा है और बी 45 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, ये समय है बाबू, समय का उल्टा चाल हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो 45 इधर 36 इधर, 9 5 45, 9 चौक 36। अब रेस का एक नियम है कि जहां से दौड़ना शुरू करता है वो होता है आरंभ बिंदु। क्या होता है मेरे शेर बहादुरों, आरंभ बिंदु। जहां पे जाके रुकता है वो होता है अंत बिंदु। अब जो बंदा जीतेगा या किसी दूसरे को हराएगा वो पूरा दौड़ेगा,
मान ले जो हार रहा है वो कहीं पीछे भी रह गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जीत रहा है जब तक एंड पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा पता कैसे चलेगा कि जीता है हारा है। तो इसलिए कितना का दौड़ है, 100 मीटर का दौड़। बोल रहा है ए बी को कितने मीटर से हराएगा, तो ए तो पूरा दौड़ेगा क्योंकि ए हरा रहा है, तो 100 मीटर की दौड़ है, यहाँ ए 5 है। हराना मतलब दोनों के बीच का अंतर, तो 1 से बी 5 100, 20 से कहीं 20 मीटर, यानी एक ए बी को 20 मीटर से हराएगा। कितना मीटर से हराएगा मेरे बहादुरों, तो 20 मीटर से हराएगा। रौंदते चलिए एक एक प्रश्नों को, बहुत ही मजेदार तरीके से धुआं धुआं करते चलिए मेरे शेर बहादुर। आज एक क्वेश्चन नंबर 11 का था 2:15 अपराह्न के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का कोण। ये आपको रीजनिंग में भी आता है। और 2:15 ये घंटा होता है और मिनट होता है। मैंने आपको कोण निकालने का एक फॉर्मूला बताया कि बस इसको याद रखना है कि कोण बराबर होता है 60 घंटा, 60 गुना घंटा -11 गुना मिनट बटा 2। बस यही याद रखना है मेरे शेर बहादुर, 60 गुना घंटा -11 गुना मिनट बटा 2। इसके साथ 2 पॉइंट और याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि निगेटिव माइनस में भी आ गया तो उसको प्लस में लेके चलना है। और यदि 180 से अधिक आ गया तो 360 से घटा देना है, क्योंकि जनरली छोटा कोण ही पूछता है। और यदि लिख ही दे कि बृहद कोण बनाइए तब तो कोई बात ही नहीं। 60 गुना 2 -11 गुना 15 बटा 2। अब आप गुना करिएगा मेरे बहादुरों, 60 दूनी 120, 120 माइनस 11 5 55 के 5 यानी 165 हो रहा है, और बटा में 2। माइनस में आएगा 45, लेकिन हम प्लस में 45 लेंगे। 45 बटा 2 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री हम सभी का आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं चकाचक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आ जाइए, देखते ही देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच गए। कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले, अब 3 वर्ष पहले 17 था तो 5 रहे चाहे 10 रहे, एज तो सबके लिए बराबर है, सब में 3-3 बढ़ेगा, तो वर्तमान में 20 हो जाएगा। वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी उनकी आयु उतने है, उतने मतलब 17 वर्ष है। मतलब आप समझिए, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा वर्तमान लेके चलना है। जब भी आता है क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा वर्तमान लेकर चलो। इसलिए मैंने ऊपर सबसे पहले वर्तमान में बदला, वर्तमान लेकर चलो। तो देखिए 5 सदस्य हैं, 3 साल पहले 17 था तो वर्तमान में 17 3 20 होगा, लेकिन एक बच्चा आ गया, पैदा हुआ, तो पूरा सदस्य 6 हो गया। तो अब भी पूरे परिवार का औसत वही है, वही मतलब 17 वर्ष ही है बच्चा के कारण। तो बोल रहा है बच्चा क्या कितना वर्ष का, तो बोले सर एवरेज का नियम है, टोटल में ही 5 सदस्य को घटा दीजिए, बच्चा निकल जाएगा। 17 6 102 माइनस 20 5 100, बच्चा कई वर्ष का हो गया मेरे बहादुर, 2 वर्ष का। बच्चा 2 वर्ष का मुन्ना हो गया। क्या कहते हैं, आनंद आ रहा है आप सभी को? आ जाओ मेरे बहादुरों, ये हो गई घातांक करने वाली बातें। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, यहाँ 3 पर पावर है बाबू x + y। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा आधार सेम करने का प्रयास करिए। 81 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं ना। 81 को लिख सकते हैं बाबू 3 पर पावर 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, आधार सेम तो पावर भी सेम, बीच में बराबर हो, तो इसलिए यहां पर हो गया x + y = 4। ये इक्वेशन 1 हुआ। यहां पे आ जाइए, 81 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 और उस पर पहले से पावर x - y है। जब पावर पे पावर हो तो पावर आपस में गुणा हो जाते हैं। बराबर यहाँ 3, कुछ नहीं तो पावर 1, आधार सेम तो पावर भी सेम, तो 4 × x - y = 1। यानी हम कह सकते हैं 4x - 4y = 1। यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करना है, x + y = 4, इक्वेशन 1। 4x - 4y = 1, इक्वेशन 2। आ जाइए, हमें निकालना क्या, हमें x चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण में x चाहिए तो y को सेम कर दीजिए, कट जाएगा। तो y को सेम करते हैं। बोले सर 4y है नीचे, ऊपर भी 4 से, 4 से तो यहां भी 4 से।
अब ऐड कर देंगे 4y प्लस 4y माइनस कट जाएगा, यहाँ जोड़ के 8x आ गया और यहाँ 16x 17 हो गया। अब 8x बराबर 17 हो गया तो x बराबर 17/8 बोलने के लिए कौन कॉलेज में इंजीनियरिंग करने की जरूरत है बाबू, ये बता दो हमको। कहीं जाना है, नहीं जाना है, आगे बढ़ो, बहुत आसान है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही लाजवाब है, आप पढ़िए। किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की क्रमिक छूट के साथ विक्रय मूल्य में अंतर 36 का है, तो अंकित मूल्य क्या है? बोले सर कमाल करते हैं, पहले तो एकल छूट मिला है 32% और बाद में दो छूट मिला है 20% और 12%। तो करते हैं इसका पहले एकल छूट निकालते हैं। जब दो क्रमिक छूट है तो इसका एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो 20 प्लस 12 माइनस 20 गुना 12/100। तो सर 32 अब 32, यही तो, ये दोनों कट जाएगा तो अंतर यही तो होगा, निकालने से क्या फायदा, यही अंतर होगा। यहाँ पे देखिए 20×25 यहाँ 32 हो गया माइनस 12/5 यानी 2.4, घटा भी दीजिए तो अंतर यही आएगा, यहाँ 29.6 आएगा घटा। अब देखिए यहाँ पे बाई रेशियो, ये दोनों में अंतर कितना परसेंट का है? बोलिए सर 2.4, तो अभी तो आप निकालें 2.4% का अंतर है। रुपया में पूछ रहा है तो बाई रेशियो चल दो मेरे बहादुरों। कहता है कि यहाँ अंतर 36 का है बाबू, और रेशियो का नियम कहता है अंतर की तुलना अंतर से, यहाँ 2.4 का ज्ञात करना है पूरे अंकित मूल्य तो 100 से। आइए काटिए, पॉइंट काटेंगे तो इधर एक और 100 से गुना होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से 50 बार में 50 तिया 150 और 150 पर 2 शून्य और है, गलती तो ओ एक ही, यहाँ पे 2 शून्य नहीं होगा, यहाँ पे एक ही शून्य होगा, काहे कि एक ही अंक के बाद दशमलव है। तो 1500 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 1500 आंसर हो गया। देख रहे हैं ना कैसे मैथ थर थर कांप रहा है। आप जितने आपके भाई बहन हैं जरूर उनको बताइए मिक्स प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 50 एपिसोड मैथ का जब आप हर बार टारगेट वाइज पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, फिर वहीं पे अटकते हैं। चैप्टर वाइज पढ़िए, दुनिया भर का प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, लेकिन मिक्स प्रैक्टिस करिए। इसलिए मैंने जीडी का भी फौलाद प्रैक्टिस वाइज दिया है, 20 मैथ 20 रीजनिंग का ताबड़तोड़ मैं चला रहा हूँ, 50 एपिसोड उसमें भी दूंगा, और इसमें भी हम लोग 50-50 एपिसोड देखेंगे। उसके बाद एग्जाम के टाइम में मैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है, प्रैक्टिस ही आपको फौलाद बना सकता है। आप देख रहे हैं कितना कट ऑफ हाई जा रहा है हर एग्जाम में, तो टफ होते जा रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारों। तो सभी भाई बहन हमारे एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल से जुड़े और आरके 75 कूपन कोड यूज करके 75% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। एक छोटा मोटा सहयोग राशि देके और बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। 18 ग्राम 4.5 केजी का कितना परसेंट है? 4.5 केजी में का लगा है, तो 4.5 नीचे 18 ग्राम ऊपर, लेकिन चूंकि वो ग्राम में है और ये केजी में है तो इसको भी आपको ग्राम में बदलना होगा। ग्राम में बदल दिए, ठीक है ना। 1 केजी बराबर हम सभी का होता है मेरे शेर बहादुरों 1000 ग्राम, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम ग्राम में बदलने के लिए नीचे 1000 से गुना और परसेंट निकालना है तो 100 से। 2 शून्य से 2 शून्य बदल गया बाबू, और भी काटिए। पॉइंट से 1 शून्य बदल कट गया बाबू, 9 से 9 दूनी 18, 9 5 45, फाइनली 2/5 बचा, 0.4%। अब यहां पे भी बच्चे दशमलव में फंसेंगे, कोई 0.04 मारेंगे, कोई 0.004 मारेंगे, लेकिन 0.4%। ये है छोटा मोटा चीज, लेकिन आपको उलझाएगा। और ये मत सोचिए कि सर आसान क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन, आप ये सोचिए कि कितना प्रैक्टिस करें कि 2-1 घंटा के अंदर 75 मैथ रीजनिंग को भी रौंदना है, 75 जीके जीएस का। आप सोचिए, कल्पना करिए कि बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन रहता है, 2-4 को मैथ रहता है, उसमें 2 घंटा मिलता है। बिहार पुलिस में भी 2 घंटा मिलता है, मात्र 100 क्वेश्चन में। यहाँ 150 क्वेश्चन में 75 मैथ रीजनिंग है। इसके लिए अथाह प्रैक्टिस करना होगा मेरे प्यारों, अथाह प्रैक्टिस करना होगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 केजी है। जब बर्तन 1/4 भरा है उसका वजन 5.25 केजी है। खाली बर्तन। बड़ा मजेदार वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई विविध टाइप का क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुर, वीवीआई सुपरस्टार।
इसको आप बोल सकते हैं VVI सुपरस्टार। एकदम मजे से समझिए। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन है 16.5 kg। तो पूरा भरा बर्तन में बर्तन का वजन होता होगा और प्लस जल भी रहता होगा, ये मिला के हो रहा है 16.5 kg। आसानी से समझिएगा। कहता है जब बर्तन 1/4 भरा हो, तो बर्तन 1/4 भरा हो तो बर्तन का जो धातु है उसका वजन तो 1/4 नहीं होगा। पानी ना 1/4 भरी, आधा भरी, 1/2 भरी, 1/3 भरी, बढ़ेगा वजन पानी का, बर्तन का नहीं। तो 1/4 बर्तन भरा हो तो बर्तन तो होगा ही उतने, लेकिन जल हो जाएगा 1/4। तब जाके इसका वजन जो हो रहा है वो हो रहा है 5.25 kg। 5.25 kg। आप समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान से बता रहा हूं एकदम आपको अपने भाषा में, ठेठ में। बर्तन पूरा भरा हुआ है 16.5 kg, तो बर्तन और प्लस उसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जो भी आप कहिए, 16.5 kg। अब 1/4 भरा हुआ है तो बर्तन तो रहेगा ही, जल 1/4 हो जाएगा, तो वो हो गया 5.25 kg। खाली बर्तन का वजन, तो खाली बर्तन का वजन निकालना है तो पहले हम जल निकाल लेते हैं। देखिए ऊपर से नीचे वाला घटा देंगे, चूंकि बर्तन सेम है तो बर्तन बर्तन कैंसिल हो गया, लीनियर इक्वेशन के जैसा। ये पूरा अपने आप में एक जल है, एक में 1/4 जल घटेगा तो 3/4 जल बचेगा। भिन्न का खेल है बाबू, एक में 1/4 घटे 3/4 जल बराबर, इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक और दशमलव दे दीजिए। 50 में 25 गया 25, मतलब 11/25 बच गया, बचा ना 11/25। अब देखिए यहाँ, इसलिए पूरा जल, पूरा मतलब एक जल बराबर, ये गुना हो 11×4 = 44 होता है, और 4 × 2.5 ये जब गुना होगा तो मेरे शेर बहादुरों 45 आ जाएगा, और ये 3 में चला जाएगा, यानी 15 kg। तो पूरा जल की मात्रा है 15 kg। तो बोल रहा है बर्तन की मात्रा, मतलब जब पूरा जल भरा हुआ हो बर्तन तो 15 kg। कितना आसान से निकाले, बर्तन बर्तन कैंसिल, एक जल में 1/4 चल गया, 3/4 जल बराबर, इधर घट के 11.25, तिरछा गुना के 45, आई बटा में 3 चला जाएगा, 15 kg जल है। यदि बोलता पूरे बर्तन में भरा हुआ है तो जल की मात्रा कितना है, 15 kg, और पूरा बर्तन है 16.5 kg, जिसमें जल है 15 kg, तो बर्तन होगा 1.5 kg। तो यही तो पूछ रहा है मेरे प्यारों, खाली बर्तन का वजन कितना है, तो खाली बर्तन का वजन है 1.5 kg। आनंद आया, मजा आया तो बताइए, बताइए। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17। यहाँ पे कोई नहीं है खतरा। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? बहुत लाजवाब। देखिए पहले तो चाल निकाल लेते हैं। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबा को 24 सेकंड में। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबा को या आप हम जैसे लंबा को या किसी वृक्ष को पार करे मेरे प्यारों, तो ट्रेन की लंबाई दूरी होता है। यहां पे हम सभी को बोल रहा है कि कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हो गया 240 और चाल हो गया 24। इसको काट देते हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर में बदलने से फायदा ही नहीं। अब इसी चाल से यही ट्रेन 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं लगा समय। तो फिर जब ट्रेन खंबा को पार कर रहा था तो अपनी ही लंबाई दूरी हो गया था, लेकिन जब वही ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो लंबाई जुटता है। तो यहां पे 240 प्लस 650 और बटा 10, क्योंकि 10 मीटर प्रति सेकंड चाल है, समय बराबर दूरी बटा चाल। जोड़िएगा तो 5 होगा, 4 2 6 होगा, 6 2 8 होगा, बटा 10। 10 से भागा देंगे मेरे शेर बहादुरों, कितने समय में पार कर जाएगा? ये क्या दे दिया, ये तो ऑप्शन है गड़बड़ दे दिया। 86.5 सेकेंड। 86.5 सेकेंड। 86 कहता है 600-650 मीटर कितने समय में पार कर देगा? ऑप्शन गलत है मेरे प्यारों, ये दूसरा कोई क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, ऑप्शन गलत है। हम सभी का यही आंसर होगा, बहुत मजेदार, यही आंसर होगा। आप देख लीजिए, दिन में आंसर दे दिया, ऑप्शन गलत है।
कुछ नहीं किया, ट्रेन का चाल 10 मीटर प्रति सेकंड निकलिए गया, 10 मीटर प्रति सेकंड से 650 और कितना है 240, ओ 625 ले लिए हैं। अच्छा चलिए, तो भी वो उतने आएगा, तो इनकार 240 और 650 अब बटा 10, तो भी ऑप्शन गलत है, 0 हो गया, 5 और 9 और 6 2 8 बटा 10, 89 सेकंड आ जाएगा बाबू, 89 सेकंड। कितना सेकंड में एक दूसरे को पार करेगा, 89 सेकंड। आंसर यही होगा, ऑप्शन गलत है, 89 सेकंड, 89 सेकंड ऑप्शन ही गलत है, वो दिन में दे दिया, शायद दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन छप गया होगा। ठीक है, 89 सेकंड हम सभी का आ जाएगा। आ जाइए फटाफट, बहुत ही मजेदार तरीके से बढ़ते हैं हम लोग। दो धनात्मक पूर्णांकों, यहां पूर्णांक होना चाहिए, के बीच का अंतर 16-27 है। जब बड़ी संख्या को, ये भी VVI सुपरस्टार है, पिछले साल पूरे ट्रेंडिंग में रहा ये क्वेश्चन हर एग्जाम में। ठीक है, कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 16-27 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 आता है और शेषफल 157 आता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योग क्या है? यहाँ छोटी संख्या भी नहीं पूछ रहा है, अंकों का योग पूछ रहा है। छोटी संख्या भी नहीं पूछ रहा है, अंकों का योग। आप जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार तरीके से मैं आपको समझाता हूं। कभी भी इसमें छोटी भी पूछ सकता है या बड़ी भी पूछ सकता है। तो छोटी के अंकों का योग पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि छोटी संख्या हम लोग कुछ मान लेंगे। मान लिया जाए कि छोटी संख्या क्या है, p है। छोटी संख्या p है, छोटी संख्या p है, छोटी संख्या p है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या p है, बड़ी संख्या कितना होगा? तो बोलिए सर p और प्लस 1627 होगा। बोलिए काहे सर, काहे p प्लस 1627? क्योंकि बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का जो अंतर है वो 1627 है। तो छोटी संख्या जितना लीजिएगा बड़ी संख्या उससे तो अधिक है ना होगा। और यदि बड़ी संख्या p लेते तो छोटी संख्या होता p माइनस 1627। क्योंकि छोटी के अंकों का योग निकालना है, यानी डायरेक्ट छोटी संख्या निकालना है, इसलिए हमने छोटी संख्या को लिया p, तो बड़ी संख्या हो गया p प्लस 1627। अब p का मान निकलेगा, छोटी संख्या निकल जाएगा, उसके अंकों का योग। यहां पे मेरे प्यारों हम सभी को देल है, भागफल कितना दिया हुआ है? तो भागफल है 7, भाजक कितना है, शेषफल कितना है? शेषफल कितना है? शेषफल है मेरे प्यारों 157। हम सभी जानते हैं जिससे भाग दे रहे हैं ये भागफल हो जाएगा और ये भाज्य हो जाएगा। ये कितना, ये क्या हो जाएगा? ये भाज्य हो जाएगा क्योंकि इसमें भाग दे रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा? ये भाजक हो जाएगा। चूंकि हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही ना होता है जी। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है कि नहीं होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य कितना है बाबू? p प्लस 1627, सॉरी ये भाज्य हो गया, बराबर भागफल कितना होगा? तो भाजक कितना होगा? तो भाजक होगा p। भागफल कितना है बाबू? भागफल है 7, शेषफल कितना है? 157। लेफ्ट राइट करिए, p का मान निकालिए, p का मान निकालिए। इस 7p है, क्योंकि गुना होगा तो 7p हो जाएगा। 7p में p घटेगा तो 6p बचेगा, और ये 157 इधर आके घटेगा कितना में? 1627 माइनस 157। अब इसको हम खींच के इधर ले जाते हैं, चूंकि स्पेस कम है। जब इधर ले जाएंगे मेरे शेर बहादुरों तो 6p बराबर, घटाइए, 7 में से 7 घट गया 0, 2 में से 5 नहीं घटेगा, 12 में से 2 घट गया 7, है ना? सॉरी 12 में से 5 घट गया 7। अब ये हो गया 15, 15 में से 1 घट गया 14, 14 70। अब क्या करेंगे? 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बच कितना गया? 2, 2 पर 7 27, 6 चौक 24, 6 5 30। p का मान हो गया 245। यदि संख्या पूछता 245 पूछ रहा, अंकों का योग, अंकों का गुणनफल, कुछ भी पूछ सकता है, तो अंकों का योग हो जाएगा मेरे प्यारों 2 प्लस 4 प्लस 5, यानी अंकों का योग हो गया 11। कितना हो गया मेरे बहादुरों? 11। अंकों का योग हो गया 11। तो संख्या पूछता तो 245, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल।
आनंद आ रहा है सभी शेर बहादुरों को? मजा आ रहा है तो आनंद उठाते चलिए, मजा लेते चलिए। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 19। कहता है मेरे बहादुरों की एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में निवेश करने पर साधारण ब्याज के बराबर होती है। ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आर का मान क्या है बड़ा लॉलीपॉप, बस क्वेश्चन को समझना है। देखिए कैसे होता है। एक निश्चित धनराशि का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 4 वर्षों के लिए निवेशित धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। मतलब समझिए, मतलब 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का प्राप्त धनराशि मतलब मिश्र धन, उसी धनराशि पर उसी दर से, यही ना बोल रहा, उसी धनराशि पर समान वार्षिक दर से, यानी 8% 14 वर्ष के एसआई के बराबर है। हम नहीं भाई, क्वेश्चन ही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को मैंने अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। 8% से, यहां पे देखिए मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए। एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि, तो 4 वर्षों के लिए निवेशित किया तो प्राप्त जो लास्ट में धनराशि होगा वो मिश्रधन होगा। वो किसके बराबर है? उसी धनराशि पर समान वार्षिक दर से, मतलब 8% से 14 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब एक तरफ का मिश्रधन, एक तरफ का साधारण ब्याज बराबर है। एक तरफ का मिश्रधन, एक तरफ का साधारण ब्याज बराबर। तो इधर मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन होता है 100 प्लस RT, तो RT मतलब 4R हो जाएगा। इधर होता है SI कितना, सीधे RT मतलब 14R हो जाएगा। यही कहानी। एक तरफ का मिश्रधन, तो मिश्रधन होता है 100 प्लस SI RT होता है। 4 वर्ष है, 8% तो 4R हो गया। और दूसरा तरफ का साधारण ब्याज दर गुना समय होता है, तो 14R। बस यहाँ पे R निकालना है। ले सर 4R उधर जाके घटेगा 14R में, तो 10R बचेगा, बराबर 100 हो गया। 10 से 100 10 बार में कट गया, R हो गया 10%। कितना परसेंट हो गया मेरे शेर बहादुरों? 10%। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए मेरे प्यारों। कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2.2/3 वर्षों में, देख रहे हैं ना कितना लाजवाब क्वेश्चन है। 2.2/3 वर्ष है बाबू, और 15% है बाबू। वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 90-95 है, तो मूलधन क्या है? इसका 2 तरीका से आप बना सकते हैं। एक तो आप बाई रेशियो बना सकते हैं। अब बाई रेशियो कैसे बनाइएगा, जो देखें। बाई रेशियो मैंने आपको पहले भी कितना बार बनाया कि मूलधन और मिश्रधन का अलग अलग वर्ष का रेशियो निकाल लीजिए। जैसे देखिए, ब्याज की दर 15% है, तो पहला वर्ष 100 हो जाएगा, इधर 115। दूसरा वर्ष भी 100 हो जाएगा, इधर 115। लेकिन जैसे ही तीसरा वर्ष गया तो मूलधन तो 100 रहेगा। 2 वर्ष का तो हो गया, 1 वर्ष 2 वर्ष। लेकिन तीसरा वर्ष 2/3 है, तो तीसरा वर्ष 2/3 है, तो 2/3 वर्ष है, और 15% वार्षिक दर से 2/3 वर्ष का कितना दर हो जाएगा? 3×5 = 15, यानी 10% हो जाएगा। 15% वार्षिक है। 2 वर्ष का तो आप, चूंकि मूलधन तो सब में 100 है, 15% वार्षिक है तो 15 बढ़ेगा 115। दूसरा वर्ष भी पूरा वर्ष है तो 15 बढ़ेगा 115। लेकिन तीसरा वर्ष 2/3 है, तो 15 का 2/3 कितना होगा? 10। तो यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 110। अब काट दीजिए और गुना करिए, मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकल जाएगा। आपको नहीं लग रहा? 20×5 = 23×5 20। ऐसे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत दशमलव में आ जाएगा, इसलिए इसी नियम से बना। 20×5 क्यों, 10 दहें के 11 दहें के। अब क्या करिए, आप आराम से गुना कर दीजिए। देखिए 20 20 20, 2 दूनी 4 यानी 4000, ये मूलधन हो गया। ये क्या हो गया? मूलधन। मिश्रधन आइए, ये दोनों गुना करेंगे तो 529 होगा। 529 को 11 से गुना करिए, कैलकुलेशन करिए, जोड़ घटा गुना भाग, जितना तेजी से करिए मैथ थर थर कांपेगा मेरे प्यारों। 11 नमा 99 के 9 बचा 9, 11 दूनी 22 और 9 31 के 1 बचा 3, 11×5 = 65 और 3 68। आप सोचिए कि मूलधन है बाबू, यही मिश्रधन है। नहीं, 11×5 = 65 होता है, 55 होता है। ये कहाँ खो गए? 11 नमा 99 के 9 बचा 9, 11 दूनी 22 और 9 31 के
1 बचा 3, 11 5 55 और 3 58। देख रहे हैं ना परसेंट ऑफ माइंड कहाँ से कहाँ चला जाता है। चलिए अब क्या है बाबू, बाई रेशियो आ जाइए ना, बाई रेशियो। हमें क्या चाहिए, मूलधन कितना था, मूलधन चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना, 90 95। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बाबू, तो 9 में से 0 घट गया 9, 1 में से 0 घट गया 1, 8 में से 0 घट गया 8, अब मतलब 18 19। ये जो अंतर होता है इसी आई है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 90 95, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 18 19 है, मूलधन निकालना है 100 से। आप काटिए, आपको नहीं लग रहा 18 पचे 90 19 पचे 95 लग रहा है ना। ओहो, वो मूलधन 100 से नहीं करना है गुना, चूंकि मूलधन निकालना है तो 4000 से गुना होगा, 4000 से। तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे शेर बहादुरों, 20,000। आइए फिर से मैं समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप बाई रेशियो बनाइए। 2.2/3 वर्ष, 15% वार्षिक है। मूलधन तो तीनों वर्ष तक 100 ही होगा, लेकिन पहला वर्ष चूंकि 15% है तो 115, दूसरा वर्ष 15% 115, लेकिन तीसरा वर्ष 2/3 वर्ष है तो 15 का 2/3 10% बढ़ेगा तो 110। काट छाट के इधर वाला गुना किए 4000 मूलधन आ गया, इधर वाला गुना किया 58 19 मिसधन आ गया। दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो CI होगा। CI 18 19 आया, CI की तुलना CI से मूलधन निकालना है तो मूलधन आपका ये वाला है, 100 से यहाँ नहीं गुना करना है चूंकि रेशियो आप निकालें तो 4000 से। यहाँ पे हम सभी का आंसर आया 20,000। 20 का आंसर 20,000। क्वेश्चन ला जवाब है, थोड़ा समय देना पड़ रहा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 मेरे शेर बहादुर। एक कमीज का अंकित मूल्य 18 24 है, उसे 18% छूट पर बेचा जाता है। 14% लाभ हो तो लागत मूल्य क्या है। ये छूट वाला डिस्काउंट वाला जब भी आता है क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। मैं बार बार बताया हूं ये क्वेश्चन SSC और रेलवे का दामाद है मेरे प्यारों, और इसका ट्रिक भी मैंने बताया। 100 में छूट को घटा दीजिए, क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ दीजिए, अंकित मूल्य। यहाँ पे 18 24 अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कब होता है, जब लाभ को जोड़ते हैं। लाभ हो रहा है 14%, तो इसकी तुलना 114 से। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 में छूट को घटाइए, छूट हो रहा है 18%, तो गुना 82 से। मुझे उम्मीद है आप इसको काट लीजिएगा और काट के बताइए इसका आंसर क्या है। छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, टुकड़ा टुकड़ा करके काट लीजिए। आ जाइए 22 में वही वाली बात है। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां की गतियों का अनुपात क्या होता है, तो घंटा और मिनट। जितना देर में घंटा 1 चलता है मेरे प्यारों, मिनट 12 चलता है। बोलिए कैसे सर, तो घंटा 1 से दूसरा संख्या पर जाने में 5 मिनट का समय लेता है, और जबकि मिनट वाला पूरा 1 चक्कर, मतलब 1 घंटा में घंटा वाला 1 से दूसरा संख्या पर जाता है, जबकि 1 घंटा मिनट वाला पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा लेता है। एक तो ये 12, नहीं तो फिर 5 60 लेके तो भी 1 12, या 30 और 360 लेके चलिए तो भी 1:12। तो घंटा की सुई और मिनट के सुई का बीच का अनुपात 1:12। क्लॉक भी पढ़ा है। 23वां क्वेश्चन कहता है कि एक बर्तन में 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो है मेरे प्यारों 5:1। कितनी मात्रा पानी मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो जाए, यानी 2 अनुपात। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि मिला क्या रहे हैं, कितनी मात्रा मिलाई जाए पानी की, तो मिला रहे हैं पानी। क्या मिला रहे हैं बहादुरों, मिला रहे हैं पानी, तो सेम करो दूध। ये स्पेशल टाइप ही हम लोग पढ़े हैं रेशियो में, सेम करो दूध। तो बाबू दूध सेम करो, ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो ऊपर 2 से नीचे 5 से, दूध सेम हो गया। बोल रहा है कितना पानी मिलाया, तो किसी एक निश्चित राशि को लेकर चलिए। मान लिया 5 लीटर दूध शुरू में मात्रा था, यहाँ दूध की मात्रा 10 है। कितना पानी मिलाया, 2 से 5 हो गया तो 3 मिलाया। 5 दूनी 10, यानी 3/2, यानी 1.5 लीटर पानी मिलाया। निश्चित राशि चूंकि 5 लीटर 1.5 है प्रारंभ में दूध की मात्रा, यहाँ प्रारंभ में दूध की मात्रा 10 है। दूध की मात्रा की तुलना दूध की मात्रा से कितना मिलाया पानी, मतलब कितना बढ़ गया, यही तो निकालना है। ये सब क्वेश्चन तो हलवा हो गया होगा आप सभी के लिए। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, यहाँ पे 24 पहुंच गए। अब अंतिम क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची, यदि वह इसे 54 अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। ये तो बहुत आसान है, पहले से उसको हो रहा था 14% लाभ, लेकिन जब 54 अधिक में बेचा तो उसको 20% लाभ। कभी कभी एक हानि एक लाभ रहेगा तो अंतर जुड़ता है, यहाँ दोनों लाभ है
तो यहाँ 54 अधिक हुआ है, तो यहाँ 6 अधिक हो गया। अधिक की तुलना अधिक से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा। कैलकुलेशन छोड़ सकता हूं, अंत भला तो सब भला। 25 में कितना सही है, इसका हम सभी का रीजनिंग देखेंगे नेक्स्ट डे, और जितना जल्दी हो सके हम लोग तेजी से 50 एपिसोड तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरे सभी शेर बहादुर, बढ़ते रहिए, अपने भाई बहन को शेयर करते रहिए, इस बैच को सारे बच्चे को ज्वाइन करवाइए, क्योंकि जितना अथाह प्रैक्टिस होगा, जितनी गलतियां होगी उसको सुधारते चले जाएंगे और एग्जाम तक फौलाद हो जाएंगे। और साथ ही साथ हर एग्जाम में आपके सामने मैथ थर थर कांपेगा। आप करके देखिए, रोशन ने 1620 में 36 केजी चीनी खरीदा, उसे बेचकर उसने 6 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। मैंने स्पेशल टाइप ही पढ़ाया है कि जब लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल वस्तु क्रय मूल्य होता है, लाभ या हानि विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल वस्तु विक्रय मूल्य। यहाँ चूंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है और कुल वस्तु कितना है 36 केजी, तो विक्रय मूल्य हो गया 36 और लाभ हो गया 6। मेरे प्यारों, विक्रय मूल्य 36, लाभ 6, तो क्रय मूल्य 30 हो जाएगा। यहीं पे लिख देता क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो टोटल वस्तु जो 36 है उसको क्रय मूल्य मानते, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो टोटल वस्तु को विक्रय मूल्य। अब बोल रहा है प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य क्या है, प्रति केजी विक्रय मूल्य। बोलिए सर 1620 में खरीदा है, यही ना है, तो 1620 क्रय मूल्य है, इसकी तुलना 30 से। टोटल विक्रय मूल्य निकालना है 36 से, लेकिन चूंकि प्रति केजी निकालना है, टोटल मात्रा 36 केजी है, तो 36 से भाग दे दीजिए। तो या तो अब गुना करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन गुना किए हैं मेरे शेर बहादुरों, तो पूरा विक्रय मूल्य पूछता कि कुल कितना था, तो 36 से, लेकिन चूंकि 1 केजी का पूछ रहा है तो 36 केजी 36 से फिर भाग देना पड़ेगा, तो ऐसे ही कट जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ 3 5 15, 3 चौके 12, यानी 54 रुपये प्रति केजी, 54 रुपये प्रति केजी, ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया होगा। सारे शेर बहादुर को शेयर करें। एप्लीकेशन का लिंक जो आपके भाई बहन है उनको 0 to हीरो बैच ज्वाइन करवा सकते हैं। चैप्टर वाइज के लिए ये मैथ महा रिवीजन बैच है मेरे प्यारों। रेलवे के लिए पिनेकल है, लेकिन मिक्स प्रैक्टिस से वंचित ना होइए। ये धुआंधार प्रैक्टिस बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा यदि ईमानदारी पूर्वक प्रत्येक सेट को ढीठ बन के, मन नहीं लग रहा है फिर भी यदि आप 2-2 बार क्लियर करते हैं तो आपके सामने हर एग्जाम में मैथ रीजनिंग थर थर कांपेगा। इसलिए जो भी अभी वंचित विद्यार्थी है, नहीं जुड़े हैं इस बैच से, जरूर जोड़ने का प्रयास करिए। धुआंधार प्रैक्टिस बैच और एसएससी जीडी के लिए फौलाद प्रैक्टिस बैच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।